स्टूडेंट इस साइड रख गया। सो जैसे कि हमने चैप्टर 3 नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट सेट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई ही उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा मेटल आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 1536 डिग्री सेल्सियस, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई है। सम मेटल्स हैव एन एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट। कुछ मेटल्स के क्या होते हैं काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि सीजियम मेटल है हमारा, ये एक्सेप्शनल में है, इसका सिर्फ 28 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें भी ये ईजिली मेल्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी लो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है सल्फर का, उसका कितना है 119 डिग्री सेल्सियस। कुछ हमारे एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस वी कैन फाउंड एवरीवेयर। सो हमारे नॉन मेटल्स में क्या क्या एक्सेप्शंस होंगे, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड का, फॉर्म ऑफ कार्बन। जो हमारा डायमंड होता है वो कार्बन से ही बना हुआ होता है, तो उसका क्या होता है काफ़ी हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 3723 डिग्री सेल्सियस। अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी में क्या आता है। तो डेंसिटी में होगा हमारा जो मेटल्स होते हैं उनकी काफ़ी हाई डेंसिटी होती है और नॉन मेटल्स की काफ़ी लो डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मीनिंग कुछ हमारे एक्सेप्शनल भी हैं। एक्सेप्शंस में क्या है हमारे सोडियम है, सोडियम एंड पोटेशियम्स क्या है वो हमारे मेटल्स हैं जिनकी काफ़ी लो डेंसिटी होती है, और जो उनकी डेंसिटी की जो वैल्यूज होती है वो भी काफ़ी कम होती है, किससे, वाटर से। अब हम हार्डनेस देखेंगे, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। दे कैन विथस्टैंड क्वाइट हाई प्रेशर एंड विदाउट गेटिंग डिस्टॉर्टेड। दैट मीन्स कि अगर हम उस पर हाई प्रेशर से कुछ डाल देंगे तो वो डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, दैट विल नॉट ब्रेक डाउन। ठीक है, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट हार्ड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे हार्ड पार्टिकल नहीं होते, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स कि अगर हम उसको किसी भी शेप में चेंज करना चाहेंगे, अगर उसमें हम हैमर करेंगे तो वो पीसेज में ब्रेक हो जाएगा। अगेन देर आर सम एग्जाम्पल्स, कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे हार्डनेस के भी, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम है, वो हमारे मेटल्स के बने हुए होते हैं, बट वो क्या होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, सो दैट दे कैन बी ईजली कट विद अ नाइफ और आ रेजर ब्लेड। उसको हम क्या करते हैं ईजिली हम उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अदर हैंड पे देखेंगे तो जो डायमंड है वो हमारा नॉन मेटल्स है, वो किसकी फॉर्म है, कार्बन की फॉर्म में। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारा जाना जाता है कौन सा, डायमंड, जो कि किसकी फॉर्म है, हमारी कार्बन की फॉर्म है। अब हम एक एक्टिविटी से अंडरस्टैंड करेंगे। टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन एंड बीट दैम विद अ डस्टर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द क्रिस्टल्स इजिली ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। दैट मीन्स कि हमने आयोडीन के कुछ क्रिस्टल्स लिए, कुछ पीसेस लिए, फिर हमने क्या किया, उसको डस्टर से ऐसे बीट किया, उसको पीटा, तो उसके जो पीसेस होंगे वो ब्रेक होंगे या नहीं होंगे। चलो देखते हैं, लेट्स सी। लश्चर, अब लश्चर क्या होता है, जो थोड़ी शाइनीनेस होती है। तो जो मेटल्स की जो शाइनीनेस होती है वो काफ़ी हाई होती है ना। आप लोगों ने डायमंड देखे होंगे, ज्वेलरीज देखी होंगी गोल्ड की, तो वो क्या होती है काफ़ी शाइनी सरफेस होता है उनका, उनको हम मेटेलिक लश्चर बोलते हैं। नॉन मेटेलिक का थोड़ा डल एक्सपीरियंस होता है, क्यों, क्योंकि उसमें नॉन लस्ट्रेंसनेस होती है। जैसे हमारा आयोडीन है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर क्या है नेचुरल लस्टर। आप देखिए सब में हमने पढ़ाया है कि सब में हमारी एक्सेप्शंस होती हैं, तो इसमें भी लस्ट्रसनेस में भी हमारी आयोडीन एक हमारी एक्सेप्शन है। अब डू यू नो में क्या है, ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर सम टाइम मेटल्स लूज देयर शाइन। अब देखिए मेटल्स में भी क्या होता है, अगर हम उसका काफ़ी टाइम तक एक्सपोजर करवाएंगे एयर से, उसको ओपनली रखेंगे, तो उसकी भी क्या होगी, शाइन लूज हो जाएगी। ये क्यों होता है, क्योंकि मेटल्स रिएक्ट्स विद वेरियस गैसेस। क्योंकि मेटल्स क्या है गैसेस से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि जो उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है एंड गेट कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड। जो हमारे एयर जो प्रेजेंट होती है हमारे इन्वायरमेंट में, उसमें ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी कोटिंग हमारी उस पर लग जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या है, मेटल्स क्या होते हैं हमारे मेलिएबल होते हैं। दैट मीन्स अगर हम उनमें हैमर, दैट दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। मतलब अगर हम उसको थिन शीट्स को ऐसे उसको हैमर करेंगे, उसको उसके ऊपर स्टक करेंगे, तो वो उसकी जो शीट्स है वो टूटेगी नहीं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमारे नॉन मेलिएबल होते हैं। दैट मीन्स दे कैन नॉट बी हैमर्ड, हम उनको हैमर नहीं कर सकते थिन शीट्स में। मतलब इसका मीनिंग ये है कि ये अनब्रेकेबल होते हैं। ठीक है, मेटल्स हमारे अनब्रेकेबल होते हैं, नॉन मेटल्स हमारे ब्रेकेबल होते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड एक्टिविटी क्या है, हमने क्या लिया, कुछ जिंक मेटल्स लिए, उसके ग्रेन्यूल्स लिए, उसके स्मॉल स्मॉल पीसीज लिए एंड स्ट्राइक इट जेंटली विद हैमर। हमने उसको हैमर से ऐसे बीट किया, तो हम क्या ऑब्जर्व करिए, जो जिंक के पीसेज हैं, जब जिंक पीसेज स्प्रेड्स अ लिटिल एंड बिकम थिनर बट डज नॉट ब्रेक। मतलब वो छोटे छोटे होते रहेंगे बट वो ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, डू यू नो में क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर क्या है हमारे हाईली मेलिएबल। मेलिएबल क्या बताया था मैंने, ब्रेकेबल।
जो चीज़ होती है ना, तो ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होते। गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉइल विच इज ओनली 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ mm थिक। जो अगर हम गोल्ड है हमारा, हम उसको एक फॉइल पेपर के फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी जो लेंथ है वो इतनी आएगी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अ 2 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओनली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। डक्टाइल मतलब उसमें से जो हम उसका एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होगा। हम थोड़ा सा हमने 1 mm गोल्ड लिया तो उसमें से काफ़ी लंबी हमारी वायर क्रिएट हो जाएगी। डक्टिलिटी देखते हैं तो डक्टिलिटी में क्या है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल से हम काफ़ी थिन वायर्स भी बना सकते हैं। ये जो होता है दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इसको हम क्या किस चीज़ से जानते हैं, डक्टिलिटी से जानते हैं। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये जो हमारी वायर्स होती है इनको हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में यूज़ करते हैं, जो हमारे नेट के डोर्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। और वायर मेशेस जो हमारे तार वगैरह से रिलेटेड जो हमारे वो होते हैं केजेस वगैरह, उसको बनाने में इसको यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स क्या है, हमारे नॉन डक्टाइल होते हैं, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनसे हम वायर्स नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे हमने देखे भी होगी आप लोगों ने, जो हमारी मेनली जो हमारी वायर्स होती है या तो वो आयरन्स की बनी हुई होती है या फिर वो किसकी, कॉपर की बनी हुई होती है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती किस में ज़्यादा होती है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बियर अ लॉट ऑफ वेट स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। दैट मीन्स कि जो हमारे मेटल्स होते हैं अगर उसमें हाईली वेट भी उसके ऊपर रख देते हैं तो वो उसको ईजिली बियर कर लेगा, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो थोड़े से ही वेट में अपना ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जो मेटल्स क्या है वो डक्टाइल भी हैं, हाई उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है और मेलिएबल भी है। अब नॉन मेटल्स इसका अपोजिट होगा ना, वो इतना वेट नहीं होल्ड कर पाएंगे। सिर्फ कार्बन जो है, कार्बन ही एक एक्सेप्शनल है हमारा वेट को बियर करने में, बाकी सब क्या है वो नॉन डक्टाइल हैं। अब कंडक्टिविटी देखेंगे तो गुड कंडक्टिविटी होती है और बैड कंडक्टिविटी होती है। तो जो एबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल्स की हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एंड करंट को कन्वर्ट करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हीट एनर्जी को और इलेक्ट्रिक करंट को जो जनरेट करने वाली जो पावर होती है वो कंडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। और इसका एक इंडिकेटर क्या है, कंडक्टिविटी। तो हमारी दो टाइप की कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, इट इज़ अ मेजर ऑफ द ईज विथ विच हीट एनर्जी कैन फ्लो थ्रू इट। मतलब ये थर्मल कंडक्टिविटी ये होती है कि उसको क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसमें जो हीट है वो ईजिली पास थ्रू हो जाएगी। एक्टिविटी देखेंगे, हमने क्या लिया, कुछ हॉट वाटर लिया किसी भी बीकर में, प्लेस वन एंड ऑफ एन आयरन रोड इन इट, फिर उसमें क्या किया हमने, एक आयरन की रॉड डाल दी। टच द अदर एंड ऑफ द रोड, फिर हम दूसरी रोड की तरफ को पकड़ेंगे तो हम कहेंगे कि वो भी गर्म हो गई है। इट मीन्स कि जो हमारी आयरन होता है उसे वो कहते हैं कंडक्टिविटी उसमें थर्मल की हाई होती है। अगर हमने उसको एक पॉइंट पे गर्म करना स्टार्ट करा तो दूसरा पॉइंट हमारा ऑटोमेटिकली हीट हो जाएगा। इस एक्टिविटी ने ये दिखाया कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट एनर्जी को काफ़ी जल्दी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो गुड थर्मल कंडक्टर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि जो उनकी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि मेटल्स, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, वो हम बर्तन बनाने में भी यूज़ करते हैं ना। अगर देखो उसमें नॉन कंडक्टिविटी होगी हीट की तो हमारा खाना बन ही नहीं पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे हमारी हीट कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी, ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगी। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी उनमें प्रेजेंट होती है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या आएगा, ये एक ऐसा मेजर जिसमें जो हमारा इलेक्ट्रिकल का करंट का फ्लो है वो कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 टर्मिनल्स लिए हमने बैटरी के और विद 2 टर्मिनल्स ऑफ स्मॉल बल्ब, और 2 हमने स्मॉल बल्ब लिए यूजिंग कॉपर वायर। हमने उसमें कॉपर की वायर यूज़ करी। हम उसमें बोल रहे हैं कि हम उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम उसमें ये ऑब्जर्व करेंगे जब हम जो बल्ब के टर्मिनल्स है अगर हम उनको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो जो बल्ब है वो जल जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे आयरन के हमने वायर्स लिए हैं, कॉपर के वायर्स लिए हैं, इससे क्या हो रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इस एक्टिविटी ने ये शो किया कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो मेटल के जो वायर्स होते हैं वो हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। मेटल्स के वायर्स जैसे कॉपर वायर्स हो गए, आयरन वायर्स हो गए, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या है, वो हमारे पुअर कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर। काफ़ी सारे इनमें क्या होते हैं, वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते। हाउएवर जैसे कि हमने देखा ग्रेफाइट क्या है, वो एक कार्बन का फॉर्म है, ठीक है। स्टिल वो क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये हमारा बैटरी बनाने में हमारा यूज़ होता है। तो नॉन मेटल्स में हमारा कौन सा एक्सेप्शनल होगा, ग्रेफाइट। अब हम देखेंगे जो सिल्वर है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर जाना जाता है किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, फॉलोड बाय कॉपर एंड एल्यूमिनियम। दैट मीन्स कॉपर एंड एल्यूमिनियम हमारे फर्स्ट प्लेस पे हैं, सेकंड प्लेस पे क्या है हमारा, सिल्वर है। अमंग मेटल्स में अगर हम देखेंगे सबसे पुअर कंडक्टर कौन है हमारा, तो मर्क्यूरी इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखेंगे सोनोरिसिटी। तो सोनोरिसिटी से आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए, सोनोरिसिटी मतलब साउंड।
तो व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज स्ट्रक विथ समथिंग हार्ड, अगर हमारा कोई भी मेटल होता है वो किसी हार्ड सब्सटेंस से टच होता है तो एक अजीब सी आवाज आती है ना, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, इसको हम सोनोरिसिटी से जानते हैं। मेटल्स आर देयरफॉर सेड टू बी सोनरस, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सोनरस बोलते हैं। ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो हम बेल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। जो हमारे मंदिर में जो हमारी बेल्स होती हैं या और कहीं भी हमारी जो बेल्स वगैरह होती है वो हमारी किसकी बनी होती है, मेटल्स की ही बनी होती है, क्योंकि इसमें साउंड काफी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। एंड ऑब्वियसली नॉन मेटल्स क्या होंगे, वो हमेशा इसके अपोजिट ही होते हैं। तो नॉन मेटल्स हमारे क्या होंगे, नॉन सोनरस होंगे। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंसेज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट वन कैन डिस्टिंग्विश मेटल एंड। अब हम देखेंगे कि मेटल्स में और नॉन मेटल्स में क्या क्या डिफरेंसेज है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस है। तो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है, मेटल्स हमारा यहाँ पे है, नॉन मेटल्स हमारे यहाँ पे मेंशन है। तो अगर हम फिजिकल स्टेट की बेसिस पे देखेंगे तो दे आर ऑल सॉलिड, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, किसको छोड़ के, सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ के। नॉन मेटल में देखेंगे तो हमारे सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये हमारे हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं मेटल्स के, और हाई ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल्स में इसका अपोजिट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। डेंसिटी की बात करें तो दे हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी इसमें ज्यादा होती है, और इनमें लो डेंसिटी होती है। डेंसिटी मतलब उसमें वॉल्यूम कितना है। हार्डनेस की बात करेंगे तो हमारे मेटल्स हार्ड होंगे, है ना। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के हमारे जितने भी मेटल्स है सारे हार्ड होंगे, लेकिन नॉन मेटल्स हमारे हार्ड नहीं होते, डायमंड को छोड़ के। अब लस्ट्रसनेस देखेंगे, शाइनीनेस देखेंगे, तो जो हमारे मेटल्स होते हैं उसमें नेचुरल शाइनीनेस होती है, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उसमें डल अपीयरेंस होता है। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी देखेंगे तो ये ज्यादा मेलिएबल होते हैं, ज्यादा डक्टाइल होते हैं, और नॉन मेटल्स हमारे मेलिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, दे आर ब्रिटल। अगर हम इनको ईजिली उनको बीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। स्ट्रेंथ की बात करें तो जब ये इजिली ब्रेक डाउन हो तो इनका लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा ना, कार्बन को छोड़ के इसमें सबकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। और अगर हम इसमें मेटल से बात करें तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो हमने अभी पढ़ा था कि इसमें गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है और गुड ही हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। इसमें ही इसका अपोजिट होता है, इसमें नॉन कंडक्टर्स ऑफ इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, थर्मल पावर भी इसकी काफी लो होती है। एक्सेप्शनल हमारा ग्रेफाइट है। सोनोरिसिटी, ये हमारे मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते तो ये सोनोरस होंगे, और नॉन मेटल्स हमारे साउंड प्रोड्यूस नहीं करते तो ये नॉन सोनोरस होंगे, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो इसकी सेम प्रॉपर्टीज होती है मेटल में भी और नॉन मेटल में भी, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल में सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये हमारे एग्जाम्पल है किसके, मेटलॉइड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। गुड लक, टेक केयर।